Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का आपका असाइनमेंट नंबर है 85। बोथ मीडियम में सेम टॉपिक है आपका विजन ऑफ सोशल ग्रुप्स। सामाजिक समूहों की एक उनकी दृष्टि क्या थी, उनका किस तरीके का नज़रिया था, उसको हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम आज हु वर रिबेल्स एंड व्हाट वर द रिबेल्स वांटेड, इन दो क्वेश्चंस का जवाब ढूंढेंगे। पहले का जवाब होगा हु वर द रिबेल्स। रिबेल्स कौन थे? हमारे अपने देश के कुछ ऐसे लोग जो अपने देश पर मर मिटने को तैयार थे, अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना चाहते थे। ऐसे राष्ट्रभक्त लोगों का एक बड़ा समूह, एक बड़ा हुजूम जो देश को आज़ाद कराना चाह रहा था फिरंगियों के शासन से, अंग्रेज़ों के शासन से, गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके वो स्वतंत्र हो जाना चाहते थे। इसमें ऐसा नहीं था कि कोई एक ही समूह इसके अंदर शामिल था, इसमें विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग इसमें शामिल हुए। इसमें शासक वर्ग भी, जो कि हमारे देश की देसी रियासतों के शासक थे, वो भी इसमें शामिल हुए। विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए लोग जैसे दस्तकार, कारीगर, बुनकर, किसान, जमींदार, तालुकदार, प्रत्येक समूह यानी हमारे समाज का कंप्लीट जो समाज था उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। अब अंग्रेज़ लोग मानते थे कि कुछ उद्दंड लोग हैं जो व्यवस्था के खिलाफ जा रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं और ये राष्ट्रभक्त नहीं हैं, जबकि उनका ये नज़रिया ठीक नहीं था। एक्चुअल में हम अपने देशवासियों को खूब अच्छे से समझते हैं। ऐसे इतिहास के ढेरों स्रोत हमारे पास हैं। अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उसके अध्ययन से हमें पता लगता है कि हमारे देशवासियों ने किस तरीके से अपनी जान पर की बाजी लगाते हुए और अपने देश को आज़ाद कराने का उस समय प्रयास किया था। 1857 की क्रांति वास्तव में एक महान संग्राम था जो देश को आज़ाद कराने का सबसे मतलब एक तरह से सफल प्रयास उसे हम कहें अपनी तरफ से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बेशक उसे दबा दिया, हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। 1857 की क्रांति पूरी सफल नहीं हो पाई। उसके पीछे ढेरों वजह हैं हमारे पास। लेकिन जो रिबेल्स के बारे में है कि क्या विद्रोहियों के मन में कोई शंका थी। बहुत से विद्रोही पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। वे मीटिंग आयोजित करते थे, सभी सामाजिक समूहों को आहूत करते थे, विभिन्न समुदायों का आह्वान करते थे, सभी को मिल करके मोटिवेट करते थे कि देश को आज़ाद कराओ। ये सबसे प्राथमिक कर्तव्य है। सबको उनके कर्तव्य याद दिलाने का ये काम इन्होंने किया। तो ये मतलब एक ऐसा काम जो कि कोई दूसरा नहीं कर पाता, चाहे बेशक वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है। उन्होंने इश्तहारों के जरिए आम जनता के अंदर मैसेज छोड़े कि देश को आज़ाद कराने का यही मौका है, सारे मिल करके अंग्रेज़ साम्राज्य पर टूट पड़ो तो डेफिनेटली अंग्रेज़ साम्राज्य कमज़ोर हो जाएगा और ये मुट्ठी भर अंग्रेज़ यहाँ से अंग्रेज़ भारत को छोड़ करके भाग जाएंगे और ये भारत की बड़ी सफलता होगी और विश्व की जो सबसे बड़ी ताकत है ग्रेट ब्रिटेन, उसको चुनौती हम दे पाएंगे। नेक्स्ट था व्हाट वर रिबेल्स वांटेड। हम अच्छे से समझते हैं कि हमारे विद्रोही लोग क्या चाहते थे। हमारे देश के बहुत से शासकों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया था हम अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगा करके उनकी राजगद्दी से हटा दिया गया, उनका शासन साम्राज्य अंग्रेजी राज में मिला लिया गया, मनचाही नीतियाँ वहाँ पर लागू की गई, जबकि असलियत में ये बात थी कि उसको आम जनता बहुत पसंद करती थी, बहुत अच्छा शासक था, लेकिन अंग्रेज़ों को अवध की उपजाऊ भूमि पर उनकी गलत नज़र थी। वो चाहते थे कि इस इलाके से ज़्यादा वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने तरह तरह के आरोप लगा करके कि ये इसको शासन करना नहीं आता, ये जनता में लोकप्रिय नहीं है, तो इस तरह के आरोप लगा करके उनको जो निराधार निष्कर्ष निकालते हुए उनको उनकी राजगद्दी को छीन लिया। तो ये बहुत गलत हुआ। उनके जो बेटे थे ब्रिजेश कादिर, उनकी पत्नी, उनकी बेगम हज़रत महल ने क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किया। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब, उनके साथ भी गलत किया गया। उनकी पेंशन को रोक दिया गया और पेंशन को रोकते ही उन्होंने भी बिगुल बजा दिया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ और अपने आसपास के लोगों को एकजुट किया और वास्तव में बहुत अच्छा नेतृत्व उन्होंने वहाँ से दिया। इसी तरह से सतारा, झांसी, नागपुर, इन सभी राज्यों की
रियासतों को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया और उन्हें गोद लेने का हक उनसे छीन लिया गया। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के तहत ऐसा किया गया, जो समाज के अंदर हमारे शासकों के साथ अच्छा नहीं था। आज भी अगर हम देखते हैं तो वो वास्तव में ही बहुत गलत किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के साथ साथ लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि भी बहुत अच्छी नहीं थी। उसमें एक रेजिडेंट को हमारे भारतीय सम्राट के दरबार में छोड़ दिया जाता था, जो निगरानी करता रहता था कि शासक क्या करता है, और उसकी पल पल की खबर अंग्रेजी राज को देता रहता था। इसके अलावा वहाँ पर जो सेना होती थी, उसका सेना का खर्च तो वह सम्राट ही उठाता था, वह शासक ही उठाता था, लेकिन वो सेना काम किसके आती थी? अंग्रेज़ों के काम आती थी, और अंग्रेज़ों को उसकी पेमेंट भी नहीं देनी होती थी। तो ये कितना मतलब एक धोखापूर्ण जो कृत्य अंग्रेजी साम्राज्य कर रहा था। प्रत्येक समाज का शासक वर्ग, हमारा आम वर्ग, आम जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। इसके अंदर व्हाट वर रिबेल्स वांटेड, इसके अंदर प्रत्येक समुदाय के लोग, चाहे वो दस्तकार हों, बुनकर हों, कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, खेती से जुड़े हुए लोग जैसे किसान हैं, रैयत हैं, जमींदार हैं, ताल्लुकदार हैं, तो सब लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जमींदारों को, ताल्लुकदारों को उनकी ज़मीन नीलाम करते हुए उनकी जागीरें छीन ली, और ये उनके लिए बहुत ही अलग कष्टप्रद अनुभव था। ऐसा शायद कभी भी नहीं हुआ था, और उनके जीवन में ये पहली बार था, इसलिए उसको वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने क्रांति के खिलाफ, मतलब क्रांति में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और ये रिबेल्स सिर्फ यही चाहते थे कि भारत को अंग्रेजी साम्राज्य या अंग्रेज यहाँ से छोड़ के चले जाएं, और हम अपने लेवल पर अपने देश का कानून, अपने देश का संविधान हम अपने लेवल पे उसको तैयार करेंगे। इनको वो मानते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर अंग्रेज़ों को कोई हक नहीं है हमारे यहाँ पे शासन करने का, हमारे यहाँ की शासन नीतियों को प्रभावित करने का। इन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, ये लोग ये चाहते थे। वास्तविकता में उनके अपने देश के प्रति सच्ची राष्ट्रीय भक्ति देखने को मिलती थी। नेक्स्ट है विजन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। विभिन्न सामाजिक समूहों की जो उनका नज़रिया था, वो क्या सोचते थे, 1857 की क्रांति के बारे में क्या सोचते थे, उसमें भाग लेने के संबंध में किस तरह के विचार थे, उनके बारे में देखिएगा। ऑर्डिनरी पीपल ज्वाइंट हैंड्स विद सेपॉयस। इसमें सामान्य लोगों ने सैनिकों के साथ हाथ मिला लिया। हमारे अपने देश के सैनिक उस समय अंग्रेजी सेना में भी भर्ती थे। अंग्रेजी सेना की जो बातें होती थी, या अंग्रेज साम्राज्य की जो बातें होती थी, हमारे देसी सिपाहियों के जरिए, सैनिकों के जरिए वो बात हम इन लोगों को पता चल जाती थी, और इनका सहयोग, इनके साथ मिलने की वजह से ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो गए थे, क्योंकि सैनिकों को वेल ट्रेनिंग थी, और वेल ट्रेंड पीपल आराम से इसके अंदर बहुत अच्छी सपोर्ट दे सकते थे। आर्म्ड के अंदर ख़ास तौर पे जो हथियारों को चलाने का जो ट्रेनिंग उनको मिली हुई थी, उसका लाभ विद्रोहियों के पक्ष में जा रहा था। इसके अंदर यानी सामान्य व्यक्तियों को सैनिकों ने भरपूर सहयोग दिया। ऐसा मेरठ के अंदर, बैरकपुर के अंदर, कोलकाता के अंदर बहुत जगह ऐसी थी, दिल्ली के अंदर, सभी जगह पर सैनिकों ने पूरा सहयोग किया। दे अटैक, लूटेड एंड किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियंस। इन लोगों ने, विद्रोहियों ने बड़ी संख्या में बड़े बड़े अधिकारियों के घर लूट लिए, बड़े बड़े साहूकारों के, मनी लेंडर्स के, यानी जो ऋण देने वाले जो साहूकार होते थे, उनके घर लूट लिए, अमीर जमींदारों के लूट लिए, क्योंकि वो ये मानते थे कि अंग्रेजी राज को चलने में इन पिछलग्गुओं का, इन पिट्ठुओं का बड़ा रोल है, और अगर हम अंग्रेजी साम्राज्य को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इनको हमें कमज़ोर करना है। तो हमारे देश के जो अमीर लोग होते थे, उनके ही संसाधनों को उन्होंने लूट लिया और उनके घरों को आग लगा दी, और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में यूरोपियंस को मार डाला, क्योंकि वो मानते थे अंग्रेजी साम्राज्य जो है अंग्रेज़ों की ही देन है। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज़ों को मारा। दे लेगिटिमाइज्ड देयर रिबेलियन बाय सीकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ बहादुर शाह जफर। उन्होंने अपने विद्रोह को वैधता प्रदान करने के लिए बहादुर शाह जफर, मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर का आशीर्वाद अपने साथ में प्राप्त किया, ताकि उनकी जो विद्रोह है उसको एक जायज़ ठहराया जाए, अवैध ना ठहराया जाए। द रिबेलियंस वाज एक्सटेंसिव, टारगेटेड एवरीथिंग। और इसके अंदर जो विद्रोह होता था, वह विद्रोह का व्यापक विस्तार देखने को मिला। पूरा उत्तर भारत इसके अंदर कवर हो चुका था, और उत्तर भारत भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, उसमें काफ़ी बड़े क्षेत्र के अंदर ऐसी व्यापक जन आंदोलन की घटनाएं हुई, बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं हुई, लोगों को मारा गया।
और टारगेटेड एवरीथिंग, इन्होंने समाज के अंदर प्रत्येक समूह को टारगेट करने का कोशिश की। जैसे हमारे अपने देशवासियों का कोई नुकसान इनके द्वारा नहीं किया गया, लेकिन अंग्रेज़ों को बहुत बड़ी मात्रा में टारगेट बनाया गया था। नेक्स्ट है द हिंदू एंड द मुस्लिम्स यूनाइटेड टू एक्सटर्मिनेट द फिरंगीज। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग अपने मतभेदों को बुला करके एक हो गए और उनका सिर्फ यही मकसद था कि फिरंगी जो शब्द है वो अंग्रेज़ों के लिए उनका उपहास उड़ाने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए ये शब्द हमारे यहाँ लोकल संस्कृति के लोगों के द्वारा अपनाया गया था। वो लोग उनके बारे में फिरंगी ही बोलते थे। वो मानते थे कि फिरंगी लोगों को कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, वो हमारे यहाँ के लोगों के साथ में गलत पेश आते हैं, इसलिए इनको इज्जत देने वाली कोई बात नहीं है। तो हिंदू और मुस्लिम लोगों ने फिरंगियों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए अपने मतभेद बुला करके एकता का प्रदर्शन किया। द ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो ज्वाइन द रिवोल्ट। सामान्य लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके, चाहे वो समाज के अंदर किसान है या फिर कोई भी वर्ग जो किसी भी तरह का व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कामगार व्यक्ति है, फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी है, अधिकारी है, या फिर सरकारी अधिकारी है, पुलिस में, सेना में, कहीं भी कोई काम करता है, तो उसने फुल सपोर्ट किया। यहाँ तक कि वकीलों ने भी पूरी तरह से इसके अंदर अपना वहाँ काम करना छोड़ दिया और वो चाहते थे कि किसी भी तरह से ये व्यवस्था बंद हो जाए। ये जो सुचारू रूप से अंग्रेजी साम्राज्य की गतिविधियाँ हो रही हैं, उन गतिविधियों को उन्होंने बैरिकेड कर दिया, रोक दिया उनको, और उनका सिर्फ यही टारगेट था कि किसी तरीके से ये लोग यहाँ से चले जाएं। नेक्स्ट है सपोज डिसाइडेड देयर ऑन स्ट्रेटजी। हमारे देश के सैनिकों के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा अपनी खुद की नीति तैयार की गई और उन्होंने अपने नज़रिए से उसको सोचा, उनको जो चीज़ ठीक लगी उसको उसी तरीके से उन्होंने प्लान करके आगे बढ़ाया। नेक्स्ट रिलीजियस लीडर्स प्रीच द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल। बहुत जगह पर लखनऊ के अंदर, मेरठ के अंदर धार्मिक नेताओं के द्वारा बढ़ चढ़ करके लोगों से अपील की गई और अंग्रेजी साम्राज्य को ध्वस्त करने के आदेश उनकी तरफ से जारी किए गए, फतवे जारी किए गए। नेक्स्ट एट मैनी प्लेसेस द लोकल लीडर्स आस्क्ड पीजेंट्स, जमींदार एंड ट्राइबल्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। बहुत सी जगह पर देखने को मिला कि स्थानीय नेताओं ने भी किसानों को, जमींदारों को, ताल्लुकदारों को बढ़ चढ़कर अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ इस जन विद्रोह के अंदर, इस क्रांति के अंदर अपना सहयोग देने के लिए मोटिवेट किया और उनका मोटिवेशन वास्तव में ही कामयाब रहा। उसकी वजह से भारी संख्या में लोग इससे जुड़ते चले गए, व्यापक जनहानि हुई, लेकिन अंग्रेजी राज को भी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई। अंग्रेजी साम्राज्य को हिला कर रख दिया गया, उसके पैर उखाड़ दिए गए, वो प्रशासन नहीं जमा पा रहे थे, अंग्रेज़ों को विश्वास हट गया था कि हम दोबारा से स्थापित हो पाएंगे। इस टॉपिक को एक बार फिर आप देख सकते हैं। हु वर रिबल्स के अंदर हमारे देश के राष्ट्रभक्त, वे लोग जो अपने देश को चाहते थे, अपने देश को पसंद करते थे, उनके लिए जो मर मिटने को तैयार थे और उन्होंने बड़ी संख्या में अंग्रेज़ों को मार दिया। उनका मकसद अंग्रेजी राज से भारत को विमुक्ति प्रदान करना, मुक्ति दिलाना था, चाहे वो किसी भी कीमत पर मिले। हमारे देश के क्रांतिकारी लोग खास तौर पर इसके अंदर शामिल हुए। नेक्स्ट है व्हाट रिबल्स वांटेड। रिबल्स सिर्फ एक ही मकसद था उनका, स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। उनका मानना था कि अंग्रेजी राज यहाँ से समाप्त कर दिया जाए। वो ये नहीं चाहते थे कि अधीनस्थ राज्य की स्थिति के अंदर हमारे इंडिया को नहीं रखना चाहते थे। वो पूरी तरीके से भारत को आज़ाद देखना चाहते थे और ये उनका लास्ट एंड फाइनल डिसीजन था। नेक्स्ट विजन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। विभिन्न सामाजिक समूहों का किस तरीके से उनकी क्या नज़रिया था। पहले टॉपिक में बताया गया है कि सामान्य लोगों ने सिपाहियों का सहयोग प्राप्त करके अंग्रेजी साम्राज्य के सामने चुनौती पेश की। दूसरे में बताया गया है दे अटैक्ड, लूटेड, किल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियंस। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को, अमीर जो लोग थे हमारे अपने देश के, जो साहूकार होते थे, जो पिछलग्गू माने जाते थे, अंग्रेज़ों के पिट्ठू माने जाते थे, वो सपोर्टर्स माने जाते थे, तो उनको लूटा और बड़ी संख्या में यूरोपियंस को भी मार डाला। और इस लाइन के अंदर दे लेजिटिमाइज्ड देयर रिबेलियन बाय सीकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का आशीर्वाद विद्रोहियों ने अपने लिए प्राप्त किया और उनका मकसद यही था कि विद्रोह को, इस जन विद्रोह को जायज़ ठहराया जाए, उनको कोई अवैध ना कहे कि उनका कोई नेता नहीं था, उनका कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, ये चीज़ ऐसे उन पे ब्लेम नहीं लगाया जाएगा।
द हिंदू एंड द मुस्लिम्स यूनाइटेड टू एक्सटर्मिनेट द फिरंगीज। हिंदू और मुस्लिमों ने मिल करके अंग्रेजी साम्राज्य के इन फिरंगी शासन को समाप्त करने के लिए, इनको यहाँ से मार भगाने का एक जिम्मा ले लिया था, यानी मिल के इस लड़ाई के अंदर कूद पड़े। द ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो ज्वाइन द रिवोल्ट। सामान्य लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस क्रांति के अंदर अपना सहयोग प्रदान किया। सेपोज डिसाइडेड देयर ऑन स्ट्रेटजी। सिपाहियों ने अपनी अलग से एक क्रांति के संबंध में एक नीति तैयार की। रिलीजियस लीडर्स प्रीच द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल। धार्मिक नेताओं ने बढ़ चढ़ करके ब्रिटिश राज के अंदर उसको ध्वस्त करने के लिए बहुत ही अच्छी भूमिका अदा की। एट मैनी प्लेसेस द लोकल लीडर्स आस्क्ड पीजेंट्स, जमींदार एंड ट्राइबल्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। बहुत अधिक जगह पर स्थानीय जो लीडर्स थे, जो स्थानीय नेता लोग थे, उन्होंने किसानों को, जमींदारों को, ताल्लुकदारों को, यहाँ तक कि कबीलों को, अनुसूचित जातियों जनजातियों को, सभी को मोटिवेट किया कि सब अंग्रेजी राज के खिलाफ इस जन विद्रोह के अंदर भागीदार बने और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद करें। और ये एक तरह से राष्ट्र के नाम राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। इसके अलावा आपको एक मैसेज देना है कि जो CR इंटरनेशनल स्कूल के एक एप्लीकेशन बनाई गई है, और वो एप्लीकेशन आपको मोबाइल पर एक मैसेज के थ्रू, स्कूल के सॉफ्टवेयर से एक मैसेज के थ्रू आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप उसको प्ले स्टोर पर उसको ढूंढ लेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे, और उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड होने के बाद जो आपको काम दिया जाएगा वो उसी के थ्रू दिया जाएगा, और ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसी से हैंडल होंगी। CR इंटरनेशनल की एप्लीकेशन है और उसका मैसेज जो है स्कूल सॉफ्टवेयर से आपको मिलेगा। और इसमें सभी बच्चे अपना पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। जो आपको वर्क दिया जा रहा है उसको रिवाइज भी करें, उसको लिखना भी है, याद भी करना है। धन्यवाद।